तो 2.1 में बेटे देखें कहते हैं कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और उसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये जो 36 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है सिर्फ ये 10 सेकंड्स के लिए है। अगर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 10 सेकंड तक जो है उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर रहती है, तो बताएं कि वो जो ट्रेन है हमारे पास ये कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा खाका बना देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि इसको नोट कर लेना है। कहते हैं ये फर्ज करेंगे हमारे पास क्या है जी, एक कार है। हम ट्रेन नहीं बना रहे यहाँ पे, ठीक है, तो स्केच के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है कार बनाई है, तो हमने कोई एक गाड़ी ही फर्ज करनी है। तो इस की कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, और ये 36 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है ये सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए है। ठीक है, कि 10 सेकंड तक गाड़ी जो है वो इतनी वेलोसिटी से अगर चलती है, तो बताएं कि इस गाड़ी का तयशुदा जो फासला है वो क्या होगा। तो आपने ये एक छोटा सा खाका बना लेना है। अब हम प्रॉपर इस न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो मूव करने लगे हैं। तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा। तो बेटे ये आपने मार्कर से लिखना होगा, ठीक है, और ये नीचे आपने कोशिश ये करनी है कि मार्जिन लाइन भी लगानी है। और ये फर्ज करें थी आपके जो कॉपी का जो एक पेज है उसका ये मार्जिन लाइन है, तो ये मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आपने ये तमाम हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, तो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो जो हमें डाटा गिवन है हम वो यहाँ पर लिखने लगे। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी कितनी है बेटे, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मालूम है कि बेटे जो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो इसलिए हम किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने जो है करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि 36 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 0.2777 ms की पावर -1 से। तो बेटे ये आपने वैल्यू जुबानी याद रख लेनी है। इसका दूसरा तरीकाकार भी है, लेकिन अब वो अक्सर बच्चे जो है उसको गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जब भी किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो किलोमीटर पर आवर के साथ जो भी यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 0.2777 के साथ। ठीक है, अब जब हम इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 ms की पावर -1। तो ये बेटे ये पॉइंट्स के बाद 9 होगा, तो 9 को राउंड ऑफ कर देने हैं तो वो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं विदाउट कैलकुलेटर जो है ये कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बेटे हमें इस स्टेटमेंट में टाइम गिवन है। तो टाइम कितना है बेटे, 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है जी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जब भी आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है उससे पहले आपने प्रॉपर हेडिंग बनानी है टू फाइंड। ठीक है, और इसको आपने मार्जिन लाइन के साथ जो है वो हाईलाइट कर देना है। तो क्या फाइंड आउट करना है कि एस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और एस फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉपर उसके लिए एक फॉर्मूला की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, तो जब भी आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे पहले आप हमेशा लिखोगे वी नो डैट, कि हम जानते हैं कि एस फाइंड आउट करने के लिए हमें किस फॉर्मूले की जो है वो जरूरत होगी। ठीक है, तो S इज इक्वल टू वी टी जो है वो इस न्यूमेरिकल में जो है वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो S फाइंड आउट करने हैं, V हमारे पास यहाँ पे गिवन है और ये हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। वो ये कितना है जी, हमारे पास 10 ms की पावर -1। उसके बाद हमें T की वैल्यू चाहिए, तो T हमारे पास कितना है जी, 10 सेकंड। तो हम यहाँ पे अब जो है वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि वैल्यूज पुट करनी है तो इससे पहले हमने हमेशा जो हेडिंग है वो बनानी है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यूज। तो यहां पे बेटे वैल्यूज पुट कर दें। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और t की कितनी है बेटे हमारे पास 10। और याद रखिएगा कि जब भी आपने वैल्यूज फॉर्मूलाज के अंदर पुट करनी है तो उनके साथ जो है वो यूनिट्स नहीं लेने। जब अक्सर बच्चे यूनिट्स लिखते हैं तो यूनिट्स को उनको सॉल्व करना नहीं आता, सिंप्लीफाई नहीं करना आता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने हमेशा यहाँ पे
जो है सॉल्यूशंस के तौर पर जब भी आपने वैल्यूज पुट करनी है तो आपने यूनिट्स नहीं लेना है, लेकिन गिवन में जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपने साथ यूनिट्स लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा, एक ये 0 एक ये 0, तो कितनी हो जाएंगी बेटे हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 100, ठीक है। तो 100 तो आ चुका है, लेकिन आपने यहीं पे नहीं इसको छोड़ देना, उसके बाद फिर अगेन प्रॉपर आपने हेडिंग बनानी है, ये आप लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट बनाने के बाद नीचे अलग से जो है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मार्कर से लिखना है s इज इक्वल टू 100, ठीक है। आप देखिए हमने यहाँ पे 100 तो लिखा, लेकिन इसका यूनिट्स नहीं लिखा। जब तक आप इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो एग्जामिनर के पास ये इख्तियार होते हैं कि वो इसका हाफ नंबर भी जो है वो काट सकते हैं, वो 1 नंबर भी काट सकते हैं। सो इसलिए जब भी आपने मेडिकल करने हैं तो इसका यूनिट जो है वो लाजमी लिखने हैं, और यूनिट लिखे बगैर आपने न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो प्रॉपर इसका यूनिट लिख दें, ठीक है। आप यहाँ पर भी जो है वो साथ मेंशन कर देंगे कि s इज इक्वल टू 100 मीटर, कि वो गाड़ी जो है वो कितना फासला तय कर चुकी होगी, 100 मीटर, ठीक है। तो अब जब रिजल्ट लिखे हैं, रिजल्ट लिखने के बाद लास्ट में आपने जब अगेन ये आंसर देना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेना है, ठीक है।